मेरा बच्चा ठीक से पढ़ाई नहीं करता, किताबों में उसकी रुचि नहीं है, पढ़ाई से ज्यादा वो फोन और मोबाइल देखता है, मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। डियर पेरेंट्स, आज ये प्रॉब्लम सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, आज हर माँ बाप इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, क्योंकि आजकल के बच्चों को पढ़ाई करने के लिए उनको जो मोटिवेशन चाहिए, जो उनको एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए, वो डेवलप नहीं हो पा रही है। हाय, आई एम उषा गहलोत। पेरेंट्स स्कूल में मुझसे पूछते हैं कि मैम ये घर पे जाके पढ़ाई नहीं करता है, एग्जाम्स का स्ट्रेस हो रहा है। तो बच्चों को स्ट्रेस नहीं हो रहा है, पेरेंट्स को ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। तो आज मैं आपको वो छोटी छोटी बातें बताऊंगी जिनको अपनाकर आप अपने बच्चे को पढ़ाई में उसकी रुचि पैदा कर सकते हैं और किस तरह से आप उसको अच्छे से अच्छे नंबर लाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। बच्चे के प्रॉब्लम्स को हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बच्चे के इमोशंस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम बच्चे की प्रॉब्लम और इमोशंस जान लेंगे तो आधी समस्या उसी टाइम दूर हो जाती है। तो पेरेंट्स, आइए ये वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि ऐसे टिप्स हैं जो टेस्टेड हैं, हमारे पेरेंट्स अपना कर उनका फीडबैक हमें मिला है कि हाँ मैम, अब मेरा बच्चा पढ़ाई में ध्यान देने लग गया है और इसको अब बोलना नहीं पड़ता, ये खुद से पढ़ाई के लिए बैठ जाता है। पहला स्टेप है कि बच्चे की प्रॉब्लम डीप रूटेड जाएं और उससे बात करें कि क्या उसको सिलेबस का प्रॉब्लम है, सिलेबस समझ नहीं आ रहा है, या उसका सिलेबस बहुत ज़्यादा है, या टीचर्स का उसको डर है, या उसको कोई चीज़ ऐसी थी जो जब क्लास में वो करवाई गई तो आपका बच्चा स्कूल में प्रेजेंट नहीं था और उसने वो पढ़ाई नहीं की। तो डीप रूट में जाकर अगर हम बच्चे की प्रॉब्लम को समझेंगे तो हम उसका सॉल्यूशन उसी तरह से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है कि बच्चे का जो भी सिलेबस एग्जाम्स के लिए दिया गया है उसको आप छोटे छोटे सेशंस में बांट लें कि ये हम अब करने वाले हैं, ये 3 घंटे बाद करने वाले हैं। 25 से 30 मिनट का सेशन बहुत इफेक्टिव रहता है, क्योंकि एक बच्चा जो 4 से 5 साल का है या 4th 5th क्लास में पढ़ता है, उसके लिए 1 घंटे से ज़्यादा का सेशन ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। रादर हम छोटे सेशन रखें और उसमें 5 मिनट का 10 मिनट का ब्रेक दे दें बच्चे को बोलें कि आज हम एक ही चैप्टर कर रहे हैं, दूसरे सब्जेक्ट का एक चैप्टर कर रहे हैं, एक असाइनमेंट कर रहे हैं, एक वर्कशीट कर रहे हैं। तो इस तरह से बच्चा एक एक चीज़ के नाम से उसको ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और उसको पूरा करने के बाद बच्चे में आप देखेंगे कि कॉन्फिडेंस भी आ जाता है और उसको और ज़्यादा पढ़ाई करना अच्छा लगता है। तो इस तरह से आप अपने बच्चे को मोटिवेट करते रहें, इससे बच्चे में मोटिवेशन भी बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और पढ़ाई के लिए रुचि भी बढ़ेगी। बच्चे के लिए एक काम स्टडी स्पेस डिसाइड करें, क्योंकि एक स्पेस ऐसा होता है जहाँ पर हमें पढ़ाई की वाइब्रेशन आती है, जैसे बेडरूम में हमें नींद की, स्लीप की वाइब्रेशन आती है। इसीलिए पढ़ाई का एक बच्चे का जगह अगर हम डिसाइड करते हैं तो वहाँ बच्चा अपने आप को और ज़्यादा मोटिवेटेड महसूस करता है। दूसरी बात है कि टीवी को एक तरह से रिमूव ना करें, उसको रिप्लेस करें, कि जब आप बच्चे को कहेंगे कि 2 घंटे की पढ़ाई के बाद आपको 30 मिनट्स या 20 मिनट्स टीवी देखने को मिलेगा, तो उससे बच्चे को ये लगता है कि हाँ, मेरी भी बात सुनी जाती है और बच्चा उससे पढ़ाई में भी मन लगाएगा और उसको रिवॉर्ड के रूप में आप 20 या 30 मिनट जो भी आप देना चाहें स्क्रीन टाइम आप उसको प्रोवाइड करा सकते हैं। प्रतिदिन बच्चे से 5 से 10 मिनट पढ़ाई से अलग बातचीत करें कि आज आपने क्या किया, कैसे किया, कौन सी आपको प्रॉब्लम्स आई, या कौन सा सब्जेक्ट आपको बहुत मुश्किल लगता है, कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट है। तो इस तरह से जब हम बच्चे से बात करते हैं तो हमें बच्चे की जो रियल प्रॉब्लम है वो हमें समझ आती है और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स का हम सॉल्यूशन साथ के साथ निकाल सकते हैं। कई बार बच्चे को केवल समाधान नहीं चाहिए होता, उसको एक समझने वाला, उसे अंडरस्टैंड करने वाला माँ बाप की भी ज़रूरत होती है। पेरेंट्स, आपको ये भी बात समझनी चाहिए कि हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी। एक स्वस्थ शरीर होगा तभी उसमें बच्चा ज़्यादा अच्छी तरह से कंसंट्रेट कर पाएगा। तो आप कोशिश करें कि बच्चे को हेल्दी डाइट प्रोवाइड करें और इन दिनों में जो आप दे रहे हैं उसकी वैल्यू भी बताएं कि इससे आपको क्या हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर प्ले वो भी बच्चे के लिए एक ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। डियर पेरेंट्स, आप ये चीज़ हमेशा याद रखें कि आपके बच्चे के मार्क्स
उतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितना उसका कॉन्फिडेंस बढ़ना, आपका उसको सपोर्ट करना, वो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपको पता चलता है कि बच्चे को इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, तो उसको बिना बताए आप टीचर से डिस्कस करें और उनके साथ भी आप कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। जब बच्चे को घर में सपोर्ट मिलेगा, उसको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि मेरे माँ-बाप के लिए मैं इम्पोर्टेंट हूँ, तो बच्चे का मन पढ़ाई में अपने आप लगने लगेगा और उस तरह से आप उसको समझ कर, ना कि डाँट कर, आप उसको और ज़्यादा मोटिवेट कर पाते हैं। तो याद रखिए कि सिर्फ मार्क्स इम्पोर्टेंट नहीं है, बच्चे का कॉन्फिडेंस, बच्चे का आपके अंदर इमोशनल जो अटैचमेंट है, वो भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।